हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ में हम अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियोस अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जूम कर लेते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पेन ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही है, यह किसका कथन है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही है, यह कथन किसने दिया है? तो ये आईजी पुलिस डॉड की दिसंबर 1930 की टिप्पणी है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी भी पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट पुलिस के, दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस के, झारखंड पुलिस के, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। बम्बई की त्रिमूर्ति में शामिल थे तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नेरोजी थे। तो बम्बई की जो त्रिमूर्ति में शामिल थे, कौन कौन थे? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नेरोजी थे। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? किसने कहा था ये? मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है। तो ये विंस्टन चर्चिल ने यह कथन कहा था। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? जो सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई थी, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा। सत्याग्रह सभा की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1915 में हुई थी। याद रखना है, 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन तो हुआ प्रथम विभाजन कब हुआ था और किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था और अधिवेशन भी यहाँ पर दिया गया है, सूरत अधिवेशन में हुआ था। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यह कथन किसका है? कौन सा कथन? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। तो ये किसका कथन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का यह कथन है। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। यह कथन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आचार्य जेबी कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी? तो ये कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी थी? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ये महत्वपूर्ण घटना घटी थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि का आधार क्या है? तो ये क्या आधार है? भारत से धन की निकासी का सिद्धांत देना, यह इसका प्रसिद्ध आधार था इस पुस्तक का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रमुख प्रसिद्ध जो सिद्धांत था, जो आधार था, वो था भारत के से धन की निकासी का सिद्धांत देना। आगे बढ़ते हैं। 1927 की बटलर कमेटी, 1927 की क्या थी? बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? जो बटलर कमेटी कब बनी थी? 1927 में। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण। ये आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। बटलर कमेटी कब बनी थी? 1927 में। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर, कई बार क्वेश्चन बना देते हैं क्वेश्चन के अंदर से। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? तो ये 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। याद रखना है, शिकागो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में डीप में आपको पढ़ना है। उनके द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए हैं, आंदोलन नहीं, धर्म सम्मेलन जो किए गए हैं स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, उसके बारे में आपको डीप से स्टडी करनी है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वीडियो को शेयर ज़रूर करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 में, हिंदी को सर्वप्रथम राज्यभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। 1857 के विद्रोह को नृशंसतापूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्यक्षेत्र क्या था? तो ये इलाहाबाद, इनका कार्य क्षेत्र जो था वह इलाहाबाद था। किसका था? जनरल नील का कार्यक्षेत्र इलाहाबाद था। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के गर्म दल नेता थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये रिपीट हुआ है। गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। आपने पढ़ा होगा लाल बाल पाल, तो ये गर्म दल के नेता लाल बाल पाल थे, जो मतलब गर्म हो जाते थे एकदम। यह कांग्रेस के नरम दल से कब अलग हुए? जो नरम दल था ये कब अलग हुए थे? 1907 में ये अलग हो गए थे कांग्रेस से, क्योंकि जरा सी बात में गर्म हो जाते थे। आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से आरंभ हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो 17 अक्टूबर 1940 से आरंभ हुआ था, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुई थी? तो ये पवनार से सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट होती है? पवनार से स्टार्ट होती है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो ये मंगल पांडे को माना जाता है। और 1857 की क्रांति का जो मेन उद्देश्य था क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, जिसको हम 1857 की क्रांति भी बोलते हैं, इसका पहला जो शहीद था वो किसको माना जाता है? मंगल पांडे को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट का नाम दिया था? विक्टोरिया गेट का नाम था, किसको दिया था? लाहौर गेट को विक्टोरिया गेट के नाम से जाना जाता है, इसका नाम दिया था। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी गया है। किस वायसराय ने 1929 में एडविन लुटियंस, क्या लिखा है? एडविन लुटियंस को वाइसरीगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया था? तो ये लॉर्ड इरविन ने नियुक्त किया था, याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी बनाम लेनिन, गांधी वर्सेस लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये S.N. डांगे के द्वारा ये लिखी गई थी। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक S.A. डांगे के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि बंगाल के शेर के नाम से किसको जाना जाता है, या बंगाल टाइगर के नाम से किसको जाना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करा रहे हैं। अभी तक हम लगभग 40 वीडियोस कवर करा चुके हैं, जो कि हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस ज़रूर देख लें। एग्ज़ाम अगर आप स्टेट पीसीएस की, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और जो हमारा आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होता है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है, एसएससी और स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, सभी एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। एग्ज़ाम्स बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहा हूँ ये बार बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ, और अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और जैसे कि डायरेक्ट एमए के हिस्ट्री के एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्रेजुएशन के लिए CUET की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, और रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में फंसेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये हमने इसी उद्देश्य से बनाया है कि आपको जो भी मैटर मिले वो बिल्कुल सटीक और सही मिले।
10 जगह पर वीडियो देखने से बेहतर है आप एक ही चैनल के ऊपर सभी वीडियोस बार बार देखते रहें। अगर आप नोट्स बनाने के लिए कंफर्टेबल है तो आप नोट्स बना करके भी स्टडी कर सकते हैं, और वीडियो को नोट्स बनाने के बाद हमारी वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखते रहें। और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, डेली आप रिवीजन करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।